नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता कि अच्छे ही होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र जो है, अगर आपको याद करना है, अगर आपको पढ़ना है, तो मैं वादा करता हूँ कि आप यहीं याद करके जाओगे। और यदि पढ़ने नहीं आता है तो आप यहाँ पढ़ोगे भी। और महेश्वर सूत्र पढ़ने से क्या फायदे हैं, आखिर नहीं हम पढ़ेंगे तो क्या कहानी है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ प्रत्याहार सूत्रों की भी चर्चा करेंगे कि इससे प्रत्याहार सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो महेश्वर सूत्र कहा जाता है कि आचार्य पाणिनि ने भगवान नटराज की तपस्या की और भगवान नटराज यानी भगवान महादेव प्रसन्न होकर 14 बार अपना डमरू बजाया। तो उनको 14 बार डमरू बजाने से 14 प्रकार की उनके डमरू से ध्वनियाँ निकली और उन्हीं से इन महेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ। तो ये भगवान शंकर के द्वारा खुद प्राप्त हुए थे, तो इसलिए हम इसे महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। इनकी संख्या 14 है, तो इसलिए हम लोग इसको चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। अब रही बात तीसरी, तो इससे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए प्रत्याहार सूत्र भी कहलाते हैं। तो हमने इनका 3 नाम रखा, एक महेश्वर सूत्र, दूसरा हमने रखा प्रत्याहार सूत्र और तीसरा 14 संख्या है तो चतुर्दश सूत्र। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, जब आचार्य पाणिनि को महेश्वर सूत्र प्राप्त हुए थे तो इनके लास्ट वाले जो वर्ण है ये नहीं थे। प्रत्याहार सीधी के लिए आचार्य पाणिनि ने इन लास्ट वर्णों को यानी अंत वाले वर्णों को खुद ही जोड़ा है ताकि प्रत्याहार बनाया जा सके। अगर ये नहीं होते तो प्रत्याहार बनाया नहीं जाता, इसलिए आचार्य पाणिनि ने इनको क्या किया, जोड़ा। अब चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। तो अयुण, रील रिक, ए ओंग। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं या संस्कृत में रुचि रखते हैं, संस्कृत में जिज्ञासा रखते हैं, तो आप मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। ताकि नोट्स बनाने से आपको फायदा क्या है कि आपको याद भी हो जाते हैं और कभी भूलने पर दोबारा देख लेने पर हमें याद भी हो जाता है। तो पहला अयुण, रील रिक, ए ओंग, आयौच, हाई वरट, लड़, यमंगड़नम, यमंगड़नम, झ भैय, झ भैय, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ, च ट त व, ख फ छ ठ थ। ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम लोग 2 बार बोल लेंगे, एक बार तो आधा और एक बार आधा। ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, स स स र, क प य, श श श र, ह ल। चलिए एक बार फिर देखते हैं। यहाँ से हम लोग बात करेंगे। तो अयुण, रील रिक, ए ओंग, अयौच, हाय वरट, लड़, यमंगड़नम, झ भैय, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ त, च ट त व, क प य, स स स र, ह ल। अब इतना जानने के बाद हमने इसको कैसे पढ़ेंगे ये तो जान लिया, लेकिन हम लोग इसको याद कैसे, यानी याद तो हमको याद करने के लिए तो हमको लिखना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कभी हम भूल जाते हैं और कभी हमें लिखना होता है। तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको याद रहेंगे कि यहाँ पे कौन से वर्ण हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अ और यहाँ पे है च, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि स्वर हैं।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 से 4 तक जो है उनमें हमको स्वर रखना है। तो इस तरह से हमको याद रहेगा कि हमको भाई 1 से 4 तक में क्या रखना है, तो स्वर रखना है। अब अगर आप 5 6 की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे य व र ल, ह को हम लोग छोड़ देंगे, ह को हम लोग नहीं ले रहे हैं। य व र, अब ह को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें आएगा नहीं, एक ह अपने से याद रखिएगा और ये याद रखिएगा। तो अगर आप य र ल व की बात करेंगे तो इन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अगर आप कहीं से पढ़े हो तो इन्हें हम क्या कहते हैं, और नहीं पढ़े हो तो फिर भी इस चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा। जब उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगा तो वर्णों के नाम क्या हैं और उनके उच्चारण स्थान क्या हैं, ताकि आपको संधि पढ़े। और मैं संधि आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म भी लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं संधि पढ़ाऊं तो आपकी कोई भी परेशानी ना रहे। अगर आप 5वां 6वां की बात करेंगे तो इसमें अंतस्थ आते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि भैया 5वां और 6वां में रखना क्या है, तो अंतस्थ वर्ण रखना है, और उससे पहले हमको क्या रखना है, तो ह को रखना है। अब 7वां की हम लोग बात करें तो 7वां में देखेंगे तो इ किसी वर्ण का 5वां होता है, म भी 5वां होता है, अंग भी 5वां, ड़ भी 5वां, न भी 5वां। और हमने बोला कि जो हलंत वाला है उसको हमको लेना नहीं है, उसके तरफ ध्यान भी नहीं देना है। तो ये बस प्रत्याहार सीधी के लिए, ये बस प्रत्याहार सीधी के लिए है। तो हम लोग प्रत्याहार को जब देखेंगे तब समझेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग को 7वां में याद क्या रखना है कि इसमें अनुनासिक होते हैं, यानी अनुनासिक कितने होते हैं, 5। और या 5 से याद रखिएगा कि इसमें वर्ण कौन से होंगे, 5वां वर्ण, सबके 5वां वर्ण। तो क वर्ग के 5वां, च वर्ग के 5वां, ट वर्ग का 5वां, त वर्ग का 5वां और प वर्ग के 5वां। यानी सब में एक एक निकालेंगे तो संख्या भी 5 हो जाएगी और 5वां वर्ण भी हो जाएंगे। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि भैया 7वां में आएगा कौन, तो अनुनासिक वर्ण आएंगे। अगर आप 8वां और 9वां की बात करें तो झ चौथा होता है, भ भी चौथा, घ भी चौथा, ढ भी और ध भी। तो 8वां और 9वां में क्या निकल गया कि 8वां और 9वां में किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण होते हैं। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि इसमें चौथे वर्ण होते हैं। और हम लोग 10वां की बात करें तो ज, अगर हम लोग 10वां की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या आता है, ज। तो जो ज है ये तीसरा होता है, और इसमें ब भी तीसरा, ग भी तीसरा, ड भी तीसरा, द भी तीसरा। तो आप 10वां में आए तो आप पहले तो याद रखेंगे ज ब ग ड द स। तो ज ब ग ड द स में अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप याद रखेंगे कि उसमें तीसरा के अलावा कोई आएगा ही नहीं आएगा, तो फिर आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं 11 और 12 में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ख फ छ ठ थ, ये हो गया दूसरा वर्ण। और अगर आप यहाँ से देखें तो च ट त क प, ये हो गया पहला वर्ण। तो 11 और 12 को मिलाकर पहले दूसरा वर्ण आते हैं और बाद में पहला वर्ण आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। और अगर यहाँ देखें हम लोग तो 13 और 14 में तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसको हम लोग अगर आप पढ़े होंगे तो तालाबी स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को हम लोग ऊष्म वर्ण बोलते हैं। तो 13 और 14 में कौन से वर्ण आ जाते हैं, तो ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। तो हमने इनको जाना कि अगर हम बीच में भूल जाते हैं तो उनको याद कैसे रखेंगे। आप इसका नोट्स बना लें, नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम अब देखेंगे कि इनसे प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं
कि प्रत्याहार होता क्या है, प्रत्याहार क्या होता है। पहले जान लेते हैं कि प्रत्याहार क्या होता है। तो देखिए, संस्कृत में बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं, शब्द नहीं, संस्कृत में पद होते हैं। शब्द रहेंगे तो संस्कृत में उनका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जब तक पद नहीं रहेंगे संस्कृत में उनका व्यवहार नहीं होता है। तो संस्कृत में बहुत बड़े बड़े पद होते हैं। जिस तरह से हम लोग किसी शब्द को छोटे में लिखने के लिए कोई चिन्ह लगाते हैं, जैसे हमने लिखा डॉक्टर, तो हमने ये डॉक्टर लिखा, तो हम डॉक्टर को इस तरह से भी लिख सकते थे, डॉक्टर। तो ऐसे हम लिख देंगे तो सब समझेगा डॉक्टर, तो हमने इसको संक्षेप में लिख दिया। तो प्रत्याहार भी संक्षिप्त में लिखने के नियम को ही हम लोग प्रत्याहार कहते हैं। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, यानी किसी चीज को हम छोटे में लिखते हैं, अगर संस्कृत में किसी पद को हम छोटे में लिख रहे हैं तो उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। तो हम लोग प्रत्याहार बनाते कैसे हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे दे और प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, तो अण, तो हमको पहले शुरू में दिया है अ, तो हमको शुरू में अ देखना है कि कहाँ से शुरू है, यानी केवल शुरू में ही नहीं देखना है, सारे जगह ढूंढना है, यानी 14 सूत्रों में देखना है कि अ कहाँ मिल रहा है। तो अगर आप ऊपर ही देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अ, चलो हमने अ खोज लिया। अब अणों को हम खोजते हैं, लास्ट में लिखा है अण, तो हम लोग अणों को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो अण, और आप याद रखेंगे कि जो हलंत वाला है उसको हम लोग छोड़ देंगे और बाकी सारे जितने हैं उनको हम लिख देंगे। तो अ में सबसे पहले, अ में हलंत नहीं है तो हमने लिखा अ, उसके बाद लिखा ई, उसके बाद लिखा उ, और देखिए जो अड़ा है इसमें हलांत है तो इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, काट देंगे। तो अड़ में कौन कौन से आ गए, अ ई उ। उसी तरह आपको दे दे इक, इक प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द आएंगे, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, ई देखना है। तो हम लोग देखेंगे ई, तो ई इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमने देखा ई, और फिर देखा क, तो क हमको यहाँ मिला, तो हमने लिखना शुरू किया ई उ। बताइए अड़ा है तो लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हलंत है और हलंत वाले को हम लोग प्रत्याहार में लेते नहीं है। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ हो गया री, तो री को हम लोग लेंगे, तो हमने लिख दिया री। उसके बाद लिरी को भी लेंगे, लेकिन क को लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हलंत है। बस यही आपको समझना है, फिर आप प्रत्याहार बना देंगे। प्रत्याहार बनाना कोई भारी बात नहीं है। देखिए हम लोग संस्कृत को जितना भाषा मतलब समझते हैं कठिन उतना है नहीं, बहुत सरल भाषा है और संस्कृत पढ़ने में आनंद भी बहुत आता है। आगे हम लोग देख लेते हैं और प्रत्याहार, जैसे यहाँ पे लिख दे कि उंग प्रत्याहार लिखिए, उंग प्रत्याहार, तो हमको ऊ देखना है शुरू में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऊ यहाँ है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। फिर कहा कि अंग, तो यहाँ पे देखेंगे अंग, तो हम लिखना चालू करते हैं, तो लिखेंगे ऊ के बाद अड़ा लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हलंत वाला लिखते नहीं है। बहुत अच्छा, आगे चलिए देखते हैं। तो हमने ऊ लिखा, उसके बाद री आया, री लिख लिया, उसके बाद लिरी लिखा। क लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क में हलंत लगा है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे नहीं। उसके बाद ए, उसके बाद ओ, अंगों को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया प्रत्याहार सीधी। इस तरह से हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं। अगर आपको यहाँ संक्षिप्त में लिखे तो आप समझना, अण लिखे तो आप समझना अ ई उ। अगर आपको लिख दे अच, तो अच का मतलब समझना कि सारे स्वर, यानी कि स्वर की संख्या कितनी है, 13,
तो अ और च में सारे स्वर आ जाते हैं। उसी तरह आपको दे दे कि हल लिखिए, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू हो रहा है ह, और आप देखेंगे तो यहाँ हो रहा है ल। हमको हलंत वाला देखना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ल है। तो हमें परेशानी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं जो पर वर्ण यानी अंतिम वाला वर्ण होगा वो हलंत को ढूंढना है। तो हलंत हमको यहाँ मिलेगा हल में। इसलिए हल कहने से हमारे सारे व्यंजन आ जाते हैं, सारे व्यंजन आ जाते हैं। इसलिए हम लोग व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। इसके बाद हमारा वीडियो संधि पे ही बनेगा, और संधि अगर आप इसको याद रखेंगे तो हम 100% गारंटी देते हैं कि आपको संधि समझ में आएगा, आपको संधि समझ में आएगा। अब देखिए माहेश्वर सूत्र की संधि में उपयोगिता क्या है, वो तो हम संधि में ही जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे हमने कोई संधि लिखा तो उसको हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे, तो शॉर्ट में याद रखने के लिए हमें माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र हमने पहले जाना, उसके बाद हम उच्चारण स्थान जान लेंगे, फिर हम संधि जानेंगे, तो हमें संधि में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रत्याहार बनाना सीख चुके होंगे और माहेश्वर सूत्र भी जान गए होंगे क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और माहेश्वर सूत्र कहाँ से आया, और इन्हें और किन किन सूत्रों के नाम से जानते हैं। तो माहेश्वर सूत्र आचार्य पाणिनि को प्राप्त हुआ था। 14 सूत्रों की संख्या होती है, इसलिए हम लोग चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। और चतुर्दश सूत्र और इससे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो इसे हम प्रत्याहार भी सूत्र कहते हैं। हमने देखा कि 1 से 4 तक जो है वो स्वर्ण वर्ण होते हैं। उसके बाद हमने देखा ना कि 5 और 6 में जो है ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, ह और एक होता है। उसके बाद हम देखा कि 7वां नंबर में क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि 8वां और 9वां में क्या हो रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ग के चौथा वर्ण हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि 10वां में तीसरा वर्ण हो रहा है। फिर हमने देखा 11 और 12 में देखा तो पहले आ रहा है दूसरा वर्ण, फिर बाद में आ रहा है पहला वर्ण। फिर हमने देखा 13 और 14 में तो तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसको हमने कह दिया कि ये ऊष्म वर्ण है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे माहेश्वर सूत्रों को, और माहेश्वर सूत्रों को याद रखकर प्रत्याहार की सीधी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हो सकता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।